हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान द्वारा बुलाए गए हैं, इसलिए हम पवित्र हैं। सोचिए हम पापों से कैसे एक हो सकते हैं। अगर आप अपने घर में पानी में तेल डालें तो क्या होगा? वो ऊपर ही तैरता रहेगा, है ना? आप कभी कोशिश करके देखिए, अगर दूध में नींबू निचोड़े तो क्या होगा? दूध फट जाएगा। इसी तरह अगर कोई मसीही अविश्वासियों के साथ मिल जाता है, या अगर हम भगवान के बच्चे नहीं हैं, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, तो हम भी उन्हीं की तरह बन सकते हैं। इस बात के लिए प्रेरित पौलुस हमें चेतावनी दे रही हैं। तो यह विषय कितना तकनीकी है, प्रेरित पौलुस विस्तार से बताते हैं। देखिए, अगर आप पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 9 और 10वीं आयतें पढ़े। मैंने अपने पत्र में आपको लिखा था कि व्यभिचारियों के साथ संगति न करें। लेकिन मेरा मतलब इस संसार के व्यभिचारियों या लोभी लोगों या ठगों या मूर्ति पूजकों से नहीं था। अगर ऐसा होता तो आपको इस संसार से ही बाहर जाना पड़ता। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि यदि कोई भाई कहलाने वाला व्यक्ति व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, शराबी या ठग है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ संगति न करें। मैंने आपको लिखा है कि ऐसे व्यक्ति के साथ खाना भी न खाएं। यह प्रेरित पौलुस हमें पहले लिखी गई बातों के बारे में और गहराई से बताते हुए कह रहे हैं कि आप दूसरों के साथ व्यभिचार में या उनके साथ संगति न करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने गांव या शहर में, व्यापार या नौकरी में उन लोगों के साथ बिल्कुल भी न रहें, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत ही भयानक पापी अधिकारी भी हो सकता है। वे भयानक तरीके से परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। इसलिए अगर मुझे उनके साथ काम करना है तो इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में पाप फैला हुआ है। ऐसे में उनके बीच में रहते हुए पवित्र आत्मा क्या सिखाता है? एक आदर्श मसीही जीवन का अभ्यास करना चाहिए। एक आदर्श जीवन उनके साथ घुल मिल नहीं सकता। हमारे और उनके बीच का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे पानी और तेल अलग अलग रहते हैं, वैसे ही हमें उनसे अलग रहना चाहिए। हमारे और उनके बीच बातों में भी दूरी होनी चाहिए। हमारे विचारों और उनके विचारों के बीच जो फासला है वह बहुत महत्वपूर्ण है। हे परमेश्वर के बच्चों, क्योंकि हमारी सोच ही अलग है, उनकी सोच अलग है। अब इसे देखिए, मेरे फोन में जो सॉफ्टवेयर है वह अलग है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर अलग है। अलग अलग कंपनियां हैं, इसलिए एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से मेल नहीं खाता। एक फोन के मॉडल के हिसाब से सब कुछ मेल खाता है, लेकिन यही मॉडल किसी सैमसंग या किसी और मॉडल के साथ मेल नहीं खाता। ठीक वैसे ही हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, इस संसार में जब हम जी रहे हैं तो हमें प्रकाश बनकर रहना है, ऐसा पवित्र आत्मा हमें चेतावनी देता है। एकरूप नहीं होना है। वे जो कर रहे हैं वही करना। वे जैसे कपड़े पहन रही हैं वैसे ही कपड़े पहनना। वे जैसे गाली दे रही हैं वैसे ही गाली देना। वे जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसे ही अपनी भक्ति को बदल लेना। ऐसा नहीं करना चाहिए। फैशन के बिना स्टाइल नहीं होती, ऐसा नहीं। यह पाप से जुड़ा विषय है। कोई लड़के के पास गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम्हारे पास भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, यह गलत तरीका है। कोई लड़का शराब की लत में फंसा है और युवाओं के लिए शराब पीना उसका लक्ष्य हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें भी पीना चाहिए। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बुरी आदतें अपना रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई चोरी कर रहा है। हमें उनके जैसा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हे परमेश्वर के बच्चों,
हम परमेश्वर की संतान हैं और हमें इस पवित्र शास्त्र के अनुसार जीना चाहिए। हम में और उनमें फर्क होना चाहिए। हम में और उनमें अंतर होना चाहिए। हे दीपक जलाने वालों,